डोनाल्ड ट्रंप, भारत और टैरिफ की जंग। अब जब भी दो देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो हमेशा सिर्फ दोस्ताना व्यवहार नहीं होता। कई बार अपने अपने हितों की रक्षा के लिए एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी शुल्क लगाता है। ये शुल्क एक तरह का टैक्स होता है जो विदेश से आयात होने वाले सामान पर लगाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि टैरिफ क्यों लगाया जाता है? क्या टैरिफ से एक देश को फायदा होता है या नुकसान? और सबसे अहम, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरह का कर यानी टैक्स होता है जो एक देश की सरकार किसी विदेशी देश से आयात किए गए माल पर लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य दो होता है। एक, अपने देश के घरेलू उत्पादों की रक्षा करना ताकि विदेशी सामान सस्ता होकर बाजार न छीन ले। दो, सरकार की आमदनी बढ़ाना, क्योंकि जब टैरिफ लगेगा तो टैक्स मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका में कोई भारतीय स्टील बेचना चाहता है और अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगा दिया है तो भारतीय स्टील 25% महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिकी कंपनियों को बढ़त मिलेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट। 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति बिल्कुल साफ की, अमेरिका फर्स्ट। इसका मतलब था घरेलू उद्योग को संरक्षण देना, विदेशी आयात पर अंकुश लगाना और अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना। उन्होंने देखा कि अमेरिका हर साल अरबों डॉलर का घाटा झेल रहा है क्योंकि वह अन्य देशों से ज्यादा सामान खरीदता है बनिस्बत बेचने के। इस घाटे को कम करने के लिए ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया, टैरिफ्स बढ़ाना। अब भारत पर ट्रंप ने क्या टैरिफ लगाए? 2018 और 2019 में ट्रंप सरकार ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए। आइए विस्तार से जानते हैं। एक, स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ 2018। मार्च 2018 में ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका दुनिया के सभी देशों से आयात होने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगाएगा। भारत से भी ये दोनों उत्पाद आते हैं, इसलिए भारत पर भी ये नियम लागू हो गया। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन ट्रंप अडिग रहे। 2 जीएसपी से बाहर करना। 2019 भारत अमेरिका के जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी था। जीएसपी एक ऐसी योजना है जिसमें विकासशील देशों को अमेरिका में अपने उत्पाद बिना किसी आयात शुल्क के भेजने की सुविधा मिलती है। लेकिन जून 2019 में ट्रंप ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया। इस फैसले से भारत के 2000 से अधिक उत्पादों को नुकसान हुआ। 3, चिकित्सा उपकरणों और डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध का मुद्दा। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि भारत अमेरिकी कंपनियों के चिकित्सा उपकरणों जैसे स्टेंट और कृत्रिम घुटनों, नी इम्प्लांट्स पर मूल्य नियंत्रण लगाकर उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही भारत ने अमेरिका की डेयरी कंपनियों को बाजार में पूरी तरह घुसने नहीं दिया। ये मुद्दे ट्रंप के लिए अविश्वास का कारण बने। अब ट्रंप के तर्क क्या थे? डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत एक टैरिफ किंग है। अमेरिका भारत को ज्यादा तरजीह दे रहा है, लेकिन बदले में भारत अमेरिका के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाता है। उदाहरण, भारत ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर 100% तक का शुल्क लगाया हुआ था। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों से भारत की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया, इंडिया हैज लॉन्ग हैड अ फील्ड डे पुटिंग टैरिफ्स ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स, नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। अब भारत का जवाब टूटा धैर्य। भारत ने शुरू में धैर्य बनाए रखा, लेकिन जब ट्रंप ने जीएसपी वापस ले लिया
और बातचीत से हल नहीं निकला, तब भारत ने भी जवाब दिया। भारत ने क्या कदम उठाए? 28 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए, जिनमें सेब, अखरोट, बादाम, चना और बोरबॉन जैसी वस्तुएं थी। 2, इन टैरिफ से अमेरिका के निर्यातकों को नुकसान हुआ, खासकर कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन राज्य को। 3, भारत ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। अब भारत अमेरिका व्यापार पर असर। इन टैरिफ्स के चलते दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में थोड़ी दूरी आ गई। हालांकि व्यापार जारी रहा, लेकिन विश्वास की कमी महसूस की गई। उद्योगों को नुकसान हुआ, खासकर भारत के स्टील और कृषि उत्पादकों को। अमेरिका के बादाम, सेब और डेयरी कंपनियों को। क्या टैरिफ्स का असर ट्रंप को पड़ा? ट्रंप का मकसद था घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना और चीन व भारत जैसे देशों को दबाव में लाना, लेकिन इससे अमेरिका के कई किसानों और उत्पादकों को नुकसान हुआ। भारत जैसे देश नए बाजारों की तलाश में चीन, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट की ओर मुड़े। बाइडेन युग में क्या बदला? 2020 में जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो भारत ने उम्मीद जताई कि रिश्ते सुधरेंगे। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने टैरिफ्स को तुरंत हटाया नहीं, पर बातचीत फिर से शुरू हुई। 2023-24 में भारत अमेरिका के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए और धीरे धीरे टैरिफ्स में कुछ राहत दी गई। अब निष्कर्ष क्या सीखा इस टैरिफ युद्ध से? व्यापार में हमेशा लेन देन और राजनीति साथ चलते हैं। टैरिफ किसी देश की आंतरिक सुरक्षा, किसानों, उद्योगों और रणनीति का हिस्सा होता है। ट्रंप ने टैरिफ को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।